हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये व्लॉग है सोमवार के दिन का। तो जैसा कि हम लोग सब किसी को पता है कि रविवार की रात चंद्र ग्रहण लगा था, तो रात को लगा था तो कुछ लोग तो सोए थे, कुछ लोग नहीं सोए होंगे। तो इस दिन था कि मतलब सुबह उठ के ग्रहण ये सब लगता है तो नहा लेना चाहिए, उसके बाद ही मतलब खाना ये सब। तो और बाबू का स्कूल भी था क्योंकि उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो हम सुबह उठे तो मेरी सासू माँ तो नहा ली थी पहले ही, उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। और मैं जैसे नहा के आई और थोड़ा सा मुझे उठने में 10-15 मिनट लेट हो गया था, तो जिस वजह से लग रहा था कि मतलब एक बार तो मन में आया कि चलो नहीं नहाती हूँ, बाबू का लंच ऐसे ही बना देती हूँ। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, नहा लो उसके बाद ही बनाना। तो और सोमवार था तो मुझे शैम्पू भी करना रहता है। मैं सोमवार को ही करती हूँ ज़्यादा से शैम्पू, संडे को नहीं, क्योंकि बीच में अगर नॉनवेज ये सब खाए रहती हूँ ना तो फिर सोमवार को पूजा करना रहता है, क्योंकि पहले मैं व्रत भी करती थी तो इस वजह से। तो फिर मुझे और शैम्पू करके नहाओ तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो मैं नहा ली, कपड़ा ये सब सोची कि बाद में धुल लूँगी और जल्दी जल्दी नहा ली क्योंकि बाबू का लंच बनाना था। तो और जैसे मैं नहा के निकली और सिंदूर ये सब लगाई कि बस तब तक शिवा जग गई। और वो जगती है तो एकदम से रोना शुरू करती है। तो फिर ऐसा हुआ कि माँ को मैं बोली कि माँ बस एक पराठा बाबू के लिए बना दीजिए, उसके लंच के लिए, ताकि वो लंच ले जाए। क्योंकि अगर पराठा ये सब कुछ नहीं दो, एक दिन मैं नहीं दी थी तो मैम उसको पनिशमेंट दी थी कि लंच पीरियड में क्लासरूम के बाहर धूप में खड़ा कर दी थी। तो इसलिए वो मतलब माँ ही बनाई उसके लिए। और मतलब इतना ज़्यादा शिवा सोमवार को हम लोग को परेशान की, ये तो सुबह का बात मैं बता रही हूँ। और बाबू का स्कूल अभी मतलब थोड़ा सा टाइम आगे कर दिया गया है एग्ज़ाम की वजह से। तो इतना ज़्यादा परेशान की शिवा हम लोग को, पूरे दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान की सुबह को। तो वो मतलब उस टाइम से जो मुझे पकड़ी वो 9 बजे तक मुझे छोड़ी नहीं। और ना वो रूम से निकलना चाह रही थी, जगना चाह रही थी, ना पूरी तरह से सोई थी। और मैं नहा वहा के मतलब ऐसे ये भी नहीं था कि बाबू तो चले गई स्कूल तो उसके बाद मैं पूजा ये सब कर लेती, वो भी नहीं। मैं उसको लेके ही बैठी हुई थी रूम में। और जब मैं मतलब चाह रही थी कि उसको रूम से बाहर लेके जाऊं तो वो रोना शुरू कर दे रही थी। और 9-9:15 बजे के बाद ही वो रूम से निकली और उसके बाद भी वो मतलब रोते रही। तो शिवा के साथ ऐसा है कि अगर वो जल्दी भी जग जाएगी ना तो उस दिन वो और रोएगी। और ये नहीं है कि हाँ जल्दी जग गई तो सोएगी, उल्टा ऐसा होता है कि उस दिन वो दिन में थोड़ी देर भी नहीं सोती है। और फिर खाना में आज ऐसे ही था, माँ बोली कि चलो रोटी ये सब नहीं बनेगा, आज चावल दाल ही बन जाएगा। और एक दिन पहले मसाला वाला सब्ज़ी ये सब हम लोग खाए थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा मसाला हो गया था, तो इसलिए माँ बोली कि आज मसाला नहीं, आज सादा सादा ही खाना बनेगा। तो दाल चावल, आलू का चोखा और भिंडी का भुजिया। तो मैं बोली कि ठीक है, चलिए अच्छा है। और शिवा तो इतना ज़्यादा परेशान की कि भुजिया भी मेरी माँ को ही बनाना पड़ा और दाल में ही वो आलू रख दी थी चोखा के लिए। फिर बाद में मैं चोखा बनाई। मैं तो माँ बोली मिर्चा को, लाल मिर्चा को फ्राई करके जो बनता है ना तो वो अच्छा लगता है थोड़ा, हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं लेकिन हम लोग को पसंद है। और दोनों बाबू के लिए अलग से बनाई सिंपल वाला, बिना मिर्ची वाला। तो कभी कभी होता है ऐसा कि मतलब छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मेरी शिवा में है कि वो करती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि बड़ी वाली बेटी मेरी इतना ज़्यादा नहीं तंग करती थी। और यहाँ देखिए खाना तो मतलब सिंपल सा बनाना था और जो भी बनाना था तो माँ कर ही दी थी। और मैं बोली थी खाने के टाइम थोड़ा सा पापड़ सेक दूँगी, तो मैं सोची कि चलो अभी जब बाबू शिवा वो लोग के साथ खेल रही है तो इधर खिलौना सब भी गंदा हो गया था ये सब बाबू का, तो उसको मैं धो रही हूँ। और एक साइड में बोतल ये सब भी बाबू का रख दी थी उबालने के लिए। तो मैं खिलौना ये सबको 2 से 3 दिन पे धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो जब भी खेली नीचे गिरा तो उसको धो के ही देते हैं लोग, लेकिन अच्छे से ऐसे तो वो 2 से 3 दिन पे धो ही लेते हैं हम लोग। सही रहता है क्योंकि ये मुंह में, कोई भी छोटा बच्चा मुंह में ही लेता है बार बार। और इसको तो एक बार इसी सब की वजह से पेट में इन्फेक्शन भी हो गया था,
आज से 2-3 महीना पहले। तो मतलब इन्फेक्शन की वजह से वोमिटिंग तो नहीं, लेकिन पॉटी जब भी ये खाती थी तो उसके बाद पॉटी इसको हो जाता था। तो डॉक्टर बताया कि पेट में इन्फेक्शन लग गया है, इसलिए और बस उसके बाद फिर मैं मतलब 10 बजे के बाद ही मैं पूजा भी कर पाई, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रही थी एकदम से। और मन कभी कभी एकदम से चिढ़ जाता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो और यहाँ देखिए खाना एकदम हम लोग का लंच का थाली एकदम सिंपल सा, दाल चावल, आलू का चोखा, भिंडी का भुजिया, और हाँ माँ परवल का चटनी भी बनाई थी और मैं पापड़ थोड़ा सा सेक दी थी। तो अच्छा लगा, सिंपल खाना भी कभी कभी अच्छा लगता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो और फिर खाना ये सब खाने के बाद आज तो हम लोग को आराम करने का भी मौका नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि सिवा ना खुद सोई ना किसी को घर में सोने दी। तो फिर दोपहर को मैं अपना थोड़ा वही ऑनलाइन बिजनेस वाला काम ये सब की। और ये यहाँ पे ये शाम का समय है, तो ये बाबू के सर आने वाले हैं, तो मैं उसको नाश्ता करा रही हूँ। तो वही टीवी देखते हुए ये नाश्ता कर रही है, और इसका नाटक तो आप लोगों को पता ही है। वही मैं इसको डांट रही हूँ कि मतलब खाओगी क्या, नहीं तो फिर टीवी ऑफ़ कर दूँगी। तो ये मुझे ऐसे कर रही है कि मतलब नहीं, मतलब ऐसे क्यों बोल रही हो। और फिर वो सब करने के बाद मैं छोटी वाली बाबू को भी नाश्ता ये सब करा दी, और उसके बाद फिर इधर संध्या देने के लिए मैं आई। तो हम लोगों का जो घर है ना, तो वो ऊपर और नीचे ऐसे है। तो नीचे में भी घर में मंदिर है, और ऊपर के घर में भी जब हम लोग यहाँ आए और जब इसमें मतलब हुआ कि हम लोग अब रहेंगे, तो फिर यहाँ भी मंदिर मैं बनवाई। क्योंकि नीचे तो मतलब पापा जी पूजा कर लेते हैं नीचे के मंदिर में, और ऊपर में भी ठंडी के दिन में मैं ऊपर ही रहती थी। तो जहाँ रहिए तो फिर वहाँ भी मतलब पूजा ये सब दीपक का तो वो रहना चाहिए ना, ताकि मतलब पूजा हो सके जहाँ रह रहा है इंसान। और छोटा बच्चा है तो और मन में थोड़ा इस टाइप का रहता है, तो इसलिए मैं मंदिर ऊपर में भी एक बनवाई। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ, और नीचे वाले मंदिर में मेरे ससुर जी पूजा करते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड या मेरी सासू माँ का कोई वो नहीं है कि वो लोग पूजा करेगा ही, मन किया तो किए। और मेरे हस्बैंड तो कभी कभी कर भी लेते हैं, मैं अपने दबाव में बोलती हूँ कि नहीं करिए करिए, तो वो मतलब कर लेते हैं। वैसे वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुमको करना है तो करो, हमको मत बोलो। उनका अपना खुद का मन रहता है तो करते हैं बस। तो इसलिए मैं ऊपर के घर में मंदिर बनवाई, बाकी कुछ वो बात नहीं है। मतलब बहुत कोई नेगेटिव मतलब से लिया था जब ऊपर वाले घर में मंदिर बना था, तो मैं वो सब भी सुनी हुई हूँ। तो मैं हर तरह का बात अपने जीवन में झेली हुई है। खैर यही है ज़िंदगी, जीवन इसी का नाम है। और ऐसा नहीं है जब मैं ऊपर में पूजा करती हूँ तो नीचे वाले घर में भी सब जगह आके पूरा घर बाहर, और सब तो हम लोग का ही है ना, सब तो अपना ही है। तो मैं पूरा घर में भी सब जगह दीपक अगरबत्ती जो भी होता है वो दिखाती करती ही हूँ। और फिर शाम को हुआ कि क्या बनेगा, तो हस्बैंड मेरे बोले कि केला का भुजिया बनाओ आज। तो वही मैं केला का भुजिया बना रही हूँ। तो देखिए मैं तो केला के भुजिया में थोड़ा सा जब अच्छे से वो फ्राई हो जाता है, लाल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा पानी उसमें डालती हूँ, ताकि उससे ना सॉफ्ट होता है। नहीं तो केला का भुजिया ना मतलब गरम गरम खाइए तो ठीक है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मतलब हार्ड हार्ड सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं बाबू से पूछी कि लंच में कल क्या ले जाओगी, तो वो बोली चना और पूरी। उससे पूछिए तो ज़्यादा से वो यही बोलती है। तो वही मैं काबली चना को भिगो रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ा सा नीचे में मतलब थोड़ा सा कीड़ा जैसा हो गया, तो नीचे का थोड़ा सा रहने दी, और बाकी सबको मैं भीगने के लिए रख दी। और सोची कि इसके लिए हल्का सिंपल सा करके बना दूँगी और पूरी तल दूँगी, तो ये लंच लेके चले जाएगी, और फिर बाकी बाद में अच्छे से बनाऊँगी तो हम लोग को दिन का खाना हो जाएगा। दिन के खाना में वही, तो वही इधर मैं भुजिया बना रही हूँ, और एक तरफ इधर दूध बॉयल हो रहा है। तो घर है तो काम तो बहुत सारा है, और छोटा बच्चा है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी भी।